नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है पांडे प्रोडक्शन चैनल पे। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं नाम जप की महिमा को लेकर आता हूं और मेरा उद्देश्य है सनातन जागृति प्रोग्राम। सनातनी को एन किन प्रकार से किसी प्रकार से मैं आप सभी के बीच जगा कर रखूं, ये मेरा छोटा सा प्रयास है। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि जैसा माहौल अभी का हो रखा है, इसमें चारों तरफ से सनातन धर्म पे है ना प्रहार ही बोला जा रहा है। सभी लोग निशाने पे साधे हुए हैं, ठीक है। और किसी धर्म को किसी तरह का किसी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सिर्फ सनातन धर्म के लाखों दुश्मन पैदा हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, यदि आप सनातनी हैं, ठीक है, और हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो यदि आप जागरूक नहीं हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही बुरा है, ये बहुत बुरा हाल हो रहा है, ठीक है। ये सही नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच जो अलग-अलग भक्त हैं, जो नाम जप करते हैं और नाम जप के फलस्वरूप जो वो पाते हैं, जो अपने जीवन में चमत्कार को देखते हैं, उस निजी अनुभव को लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। चूँकि इस कहानी को जानने के बाद आपके अंदर भी नाम जप और ईश्वर के प्रति, जगदीश के प्रति आपका भी श्रद्धा, ठीक है, आत्मविश्वास के साथ, ठीक है, पूरा मनोयोग के साथ आप भी भजन कर सके, ठीक है। ईश्वर में, परमात्मा में आपका आस्था बन सके, ठीक है। भक्ति है तो शक्ति है, ठीक है। यदि आपके अंदर भक्ति की ऊर्जा है, भक्ति वाली भावना है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी भी कहाँ से आएगा आपको? जब अध्यात्म के बातों को समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, सनातन धर्म के विचारों को समझेंगे कि आखिर सनातन धर्म क्या है। ये समुंदर की गहराई से भी कई खरबों गुना इसका गहराई है। कोई न अंत है, कोई अंत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं एक छोटा-सा प्रयास करके आता हूँ, ताकि आपके बीच में, आपके अंदर में ये विश्वास डाल सकूँ कि यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ़ नाम जप करते हैं, प्रभु का नाम गुणगान करते हैं, ठीक है? जिन्होंने कभी सशरीर इस धरती पर आया, ठीक है? और आपके कल्याण के लिए कल्याण तत्व प्रदान करके गए। ऐसे-ऐसे महान संत हुए, राधा बाबा, श्री पौदार भाई जी, है ना? अभी हाल-फिलहाल में प्रेमानंद जी महाराज का नाम जानते हैं, तुलसीदास जी, ठीक है? अनेक संत हुए, ठीक है? जिन्होंने ईश्वर को साक्षात्कार किया है, समझा है और उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं कि आप क्या करो से ईश्वर को आप प्राप्त कर सको, अपने जीवन को मोक्ष की ओर लेकर जा सको, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों, सनातन धर्म में सरल से सरल और कठिन से कठिन साधना का प्रक्रिया बताया गया है, ठीक है। और सारे प्रक्रिया में, वेद में, शास्त्रों में, गीता, रामायण, महाभारत, हर जगह जो सबसे उच्च कोटि का जो साधना बताया गया है, वो नाम जप बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करूं, उस कहानी को आपके सामने लेकर आऊं, और बहुत सारे ऐसे कहानी जो मैंने पहले डाल रखा है, आप उसे जाइए देखिए, ठीक है। ताकि ताकि आपके अंदर एक श्रद्धा, विश्वास, अटूट विश्वास आपके अंदर जगे और आप अपने सारे जिंदगी के समस्या को, है ना, हल कर सके, ठीक है। आपके अंदर वो क्षमता आ पाए, वो शक्ति प्रदान हो प्राकृतिक द्वारा, जिससे आप अपनी संघर्ष लाइफ को आसान बना सके, सुखमय बना सके, आनंदमय बना सके, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है ना, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक? और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कम से कम 108 जगह ज़रूर शेयर करें, ठीक है? यदि आप नहीं करते हैं, आपके द्वारा किसी को ये वीडियो प्राप्त होता है और वो अपने जीवन में समस्या का समाधान कर पाता है नाम जप के माध्यम से, तो निश्चित रूप से कोई किसी आत्मा को आप खुशी प्रदान कर रहे हैं, शांति प्रदान कर रहे हैं, तो उसका फलस्वरूप जो पुण्य है, वो आपको निश्चित रूप से 100 में 100% क्वांटिटी प्लस सर्टेनिटी के साथ आपके पास वो आएगा वापस, ठीक है? तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जैसा कि नाम जब मैं लेकर आता हूँ, ये जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ,
एक बिहार का ही कहानी है, ठीक है? और मैं उनका नाम नहीं लूँगा चूँकि वो लोग बहुत दबंग लोग हैं, ठीक है? और बड़े लोग हैं, ठीक है? तो बात मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग ये 2022 के आसपास का ये बात है, ठीक है? उन्होंने मेरा वीडियो देखा, उन्होंने कॉल किया, मैं उनके पास गया, है ना? भक्ति है उनके अंदर, है ना? भक्ति भाव है, ठीक है? उनके साथ मैंने बैठा तो उन्होंने कुछ कहानी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, नाम जप की महिमा को आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हो, है ना? इससे लोगों के बीच में श्रद्धा जगेगी और जो लोग साधना नहीं कर पाते हैं, तपस्या नहीं कर सकते हैं, अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, मंत्र के उच्चारण नहीं कर सकते हैं, मंत्र जप नहीं कर सकते हैं, है ना? किसी साधु संत के पास वो समर्थ नहीं है कि कोई यज्ञ अनुष्ठान करवा पाए या फिर उनके पास टाइम नहीं है या फिर उनको विश्वास नहीं है ईश्वर पे, है ना? बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है? बिल्कुल परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ से। ऐसे लोगों के लिए आप बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना? कि कम से कम कितना भी नीच किस्म का इंसान होगा, कितना भी अधर्मी होगा, कितना भी अ अ नाश बुद्धि का होगा, वो निश्चित रूप से कम नाम जप तो कर सकता है ना। तो ये काम आप बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है और मैंने आपको बुलाया है कि मैं भी आपको एक अनुभव शेयर करूँ और ये आप जनता के बीच में रखें, ठीक है? तो बोला चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। मैंने बोला उनको कि चलिए आप कहानी बताइए कि क्या कहानी है? तो बड़ा ही रोचक कहानी है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है? इस कहानी को यदि आप हृदय लगाकर सुन लिए ना हेडफ़ोन लगाकर, तो मैं दावा करता हूँ कि उसके बाद से, इस कहानी के बाद से अपने जीवन में आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं ना, नाम जप के माध्यम से, आपका जीवन रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से, ठीक है? निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूँ। तो दोस्तों, वो उनके परिवार जो है वो नेता टाइप के लोग हैं, ठीक है? और बहुत सारे बिज़नेस भी उनके पास, ठीक है ना? तो उसका ज़िक्र करना कोई मतलब नहीं है ना? बहुत पैसे वाले लोग हैं। उनके पिताजी विधायक रह चुके थे, ठीक है? और लगातार 5 बार विधायक रह चुके थे। लेकिन जब उनके पिताजी का निधन हो गया, उसके बाद उन्होंने 2 या 3 बार उन्होंने बोला था कि उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन किसी में भी जीत हासिल नहीं हुई, ठीक है? और 2 बार या 3 बार जिसमें उन्होंने लड़ा, एक चुनाव में तो बहुत ही गंदी तरीके से उनका हार हुआ था, ठीक है? बिल्कुल विचलित हो गए, ठीक है? उन्होंने अपना वो जो बताए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने अपना कुंडली किसी ज्योतिष से दिखलाया, ठीक है? ज्योतिष ने कहा कि देखिए आपके पिताजी का पुण्य आत्मा थे और उनका कर्म पूर्व जन्म का अच्छा था और इस जन्म में भी वो अच्छे इंसान थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो उनका भाग्य था, है ना? राजयोग था, तो उन्होंने इसे प्राप्त किया। लेकिन आप में थोड़ी गड़बड़ी है। यदि आप चुनाव अगली बार फिर से लड़ेंगे, तो आप फिर से हार को ही पाएँगे, ठीक है? आप जीत नहीं पाएँगे। तो मतलब वो अच्छे ज्योतिष थे, ठीक है ना? उन्होंने बताया कि उन पे अटूट विश्वास है इनको अभी भी, उस बात को बताने के बाद भी। तो ज्योतिष ये बात उन्होंने बता दिया, तो ये बड़ा ही निराशा हो गए। बहुत मतलब टूट गए अंदर से कि अब तो हम विधायक बन नहीं पाएँगे और इलेक्शन लड़ नहीं पाएँगे। लग रहा है कि बिज़नेस वगैरह ही सँभालना होगा और नेतागिरी लाइन से, है ना, मुझे दूर होना पड़ेगा, ठीक है? और कभी भविष्य में मेरे बच्चे हुए, तो अब इनका भाग्य क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, क्या रुचि है, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर ये हमारे पद को सँभालने का कोशिश करेंगे, क्या करेंगे तो पता नहीं प्रभु, लेकिन अब आगे का क्या बताया जाए, मेरे बारे में ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने बोला कि क्या तो फिर आपने उसके बाद से इलेक्शन नहीं लड़ा? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं हुआ क्या बीच में कि एक संत टाइप के है, गृहस्थ में रहते हैं, ठीक है? और हनुमान दास है, हनुमान जी के परम भक्त हैं। उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो मैंने सारा कहानी उनसे बताया। उन्होंने मुझसे पूछा, हमारा घरेलू संबंध है उनसे। तो एक दिन आए हुए थे तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने सारा बात उनसे बताया कि मैं ज्योतिष के पास गया था, तो ऐसा-ऐसा उन्होंने बताया है कि अब आपको चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, ठीक है? तो उन्होंने ये भी बोला कि यदि आप कोई भी उपाय करोगे, लेकिन थोड़ा-सा ये जो राजयोग है, इसमें आपको कठिनाई आएगी और कठिनाई दिख रही है, आप जीत नहीं पाओगे।
है ना? भले ही जोर लगाओगे तो मुखिया का चुनाव या फिर विधायक के नीचे का जो भी चुनाव आप जीत सकते हो, लेकिन विधायक पद को अब थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। उन्होंने सारा कहानी बताया तो वो जो गृहस्थ संत थे जो हनुमान जी के अच्छे भक्त थे, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि देखिए, ज्योतिष साहब ने जो भी बताया है, वो तो ठीक है, अपने अनुभव से उन्होंने बताया, अपने विद्या के माध्यम से उन्होंने बताया है। लेकिन यदि एक उपाय इसका अचूक उपाय है, यदि आपके भाग्य में अब वो नहीं भी होगा या फिर 5% ही हो, 10% हो, 20% हो, है ना? जो भी गड़बड़ी है, एकमात्र अचूक उपाय है, जो आप इसे करके आप इस बाधा को तोड़कर, है ना? इस समस्या का जो बाउंड्री है, उसको तोड़कर आप उस जगह तक, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। एकमात्र लास्ट अचूक उपाय है, ठीक है? कोई अनुष्ठान आप करवा लीजिए, कोई पूजा करवा लीजिए, ठीक है? शायद आपको सफलता ना मिले, लेकिन एक उपाय है। उन्होंने पूछा, प्रभु बताइए। थोड़ा-सा वो खुद बता रहे थे कि जैसे ना उन्होंने एक शब्द बोला कि एक अचूक उपाय है, तो उनको लगा कि हनुमान जी का कुछ साधना वगैरह बताएँगे, क्योंकि वो हनुमान दास थे, हनुमान के भक्त थे, हनुमान जी के। तो फिर उन्होंने पूछा कि प्रभु बताइए, मतलब उस समय जो बता रहे थे तो उनके अंदर थोड़ा-सा उत्सुकता मुझे दिखा कि हाँ, उस टाइम जब उन्होंने बोला तो मेरे अंदर थोड़ा विश्वास जगा। उन्होंने पूछा कि प्रभु बताइए क्या है? क्या मैं कर सकता हूँ? तो निश्चित रूप से मैं उस चीज़ को करके और मैं कोशिश करूँगा अपने भाग्य को जगाने का और उस डेस्टिनेशन को पाने का, विधायक के पद को मैं फिर से पाऊँ और जनता का भलाई करूँ, है ना? लोगों के बीच में जिस तरह मेरे पिताजी रहें और प्यार पाएँ और लोगों का सेवा किए, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी वो मौका मिले। ज़रूर बताइए, यदि दूर हिमालय में भी जाना हो उसके लिए 6 महीना, साल भर के लिए, है ना? जितना दिन के लिए, तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि देखिए, आप नाम जप शुरू कीजिए, ठीक? और नाम जप किस तरह शुरू करना है, उस बात को समझ लीजिए। उन्होंने बताया कि नाम जप की महिमा को कुछ कहानी-वहानी उन्होंने बताया, समझाया और उन्होंने बोला कि आप कुछ नहीं, आप संकल्प ले लीजिए, ठीक? एवरीडे यदि आप कर सकते हैं, तो 30,000, 40 31,000, 41,000, 51,000 जितना आप सक्षम हैं, ठीक है? जितना आप सक्षम हैं, आप नाम जप संकल्प लेकर एक टाइम बाँध लीजिए, क्योंकि आपका कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज़्यादा। आपको उस चीज़ को पाना है, तो थोड़ा-सा संकल्प के साथ आपको टाइमिंग भी फिट रखना है ना? और ब्रह्म मुहूर्त को यूज़ करना है, ठीक? सुबह में 3 से ठीक 5 बजे तक और शाम में कोशिश करना है, रात में 9 बजे के बाद, साढ़े 9 से 12 बजे के पहले तक आपको करना है। और पूरा मिलाकर यदि आप 51,000, 1,00,000 यदि आप एवरीडे करने का संकल्प शक्ति लेते हैं, है ना? जितना आप ज़्यादा लेंगे, ठीक है? उतना अच्छा है और जितना कम लेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यदि सच में आप करना चाहते हैं, उस जगह को पाना चाहते हैं जो आपको अभी पहाड़ जैसा दिख रहा है, नामुमकिन दिख रहा है, एकमात्र नाम जप है जो आप लिया है, उसे आप जप करना शुरू कर दें, है ना? श्री राम श्री, ठीक है? या फिर राधे, 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 ठीक? आपका योग जो है 100% आएगा। ठीक उसी प्रकार शुरू किया और बताया आज फिर से विधायक, है ना? तो वही नाम जप के जप में क्या शक्ति है, नाम जप में क्या शक्ति है, ये चीज़ मैंने देखा। तो उसके बाद आज तक मैंने थोड़ा-सा जो सेल्फ में जो नंबर ऑफ काउंटिंग था उसको मैंने कम किया है, लेकिन एवरी टाइम में बुत में मैं नाम जपता हूँ और इसे जीवन में सर में समाहित कर चुका हूँ। नाम की क्या है, क्या रोम जानता है, जो मेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ था, मैं हर जगह से हार चुका था। लास्ट में मात्र नाम जिंदगी को मेरे इच्छा पूरा किया। तो नाम में बहुत शक्ति है। आज नाम जब आप शुरू इन वन भी ट्रांसफॉर्मेशन है, आप खुद आपको विचलित मन को एक कर देती है। बहुत ऐसा क्या अनुभव पाता हूँ, नहीं कहता हूँ मैंने उनको डाल दिया, लेकिन बहुत सारी बात और है ना, चुपना अनुभव इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये नहीं लगे कि इसके अंदर हम आ गए और वक्त है उनके अनुभव को लेकर आपके पास। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबा लीजिए ताकि मैं इस तरह का चमत्कारी घटना को आपने लेकर और इसे सुनने आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सके, ठीक है?
तो वीडियो को शेयर भी करें। मैंने पहले कि शेयर कम 108 ताकि का फल जो लोग यूज करें और जिसमें जिसके आप हो, है ना, इच्छा पूरा हो, उसका आत्मा जहाँ भी खुश होगा, उसका जो फल है पुण्य प्राप्ति 100% सभी के साथ प्राप्त होगा। ठीक है? तो इसी के साथ किसी तरह का कोई त्रुटि मुझसे हुआ हो तो कीजिएगा और प्लीज सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।